आओ जीना सीखें कहानी क्लब ऑफ जीनियस यंग जीनियस क्लब। बहावलपुर के पुरसुकून इलाके में एक 9 साला लड़की ताबिंदा को नई नई चीजें इजाद करने का जुनून था। उसका कमरा औजार, तारों और आधे तैयार शुदा गैजेट से भरा हुआ था, जो उसने घर के इर्द गिर्द पाए जाने वाली मुख्तलिफ चीजों से बनाए थे। छोटी उम्र से ही ताबिंदा को मसाइल हल करना पसंद था, खास तौर पर साइंस के जरिए। जब भी घर में कुछ खराब होता, उसके वालिदैन किसी मैकेनिक को नहीं बुलाते थे, बल्कि ताबिंदा को कह देते और मसला चुटकियों में हल हो जाता। एक धूप भरी दोपहर जब ताबिंदा अपने घर के पिछले सहन में शमसी तवानाई से चलने वाली टार्च पर काम कर रही थी, उसे ख्याल आया कि वो शहर की वाहद बच्ची नहीं हो सकती जिसे इजाद करना और तजर्बे करना पसंद हो। तो लिहाजा क्यों ना एक ऐसा क्लब बनाया जाए जहां वो और उसके दोस्त मिलकर अपने घरेलू गैजेट्स का इस्तेमाल करके मसाइल हल कर सके। इस ख्याल पर पुरजोश होकर ताबिंदा ने अपने 3 करीबी दोस्तों को बुलाया, अली, आयमा और सलेमान। अली नंबरों में माहिर था और उसे रियाजी बहुत पसंद थी। आयमा एक फनकार थी जो कुछ भी डिजाइन कर सकती थी, और सलमान हाथ से काम करने में माहिर था और हमेशा बहुत होशियार हल निकालता था। उन्होंने फैसला किया कि वो स्कूल के बाद ताबिंदा के घर में इकट्ठे होंगे, और उन्होंने गैरेज में अपना यंग जीनियस क्लब कायम करेंगे। क्लब की पहली मुलाकात में ज़हन साज़ी की भरमार थी। हमें कोई ऐसा मसला चाहिए जो वाक़ई लोगों की मदद करे, ताबिंदा ने उनके सामने खड़े होकर कहा। हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिससे मेरी दादी के बर्ड बर्ड फीडर से गिलहरियों को परिंदों का दाना चोरी करने से रोका जाए। सलेमान ने अमली अंदाज में मशवरा दिया। या फिर एक ऐसा रोबोट जो हमें टीवी देखते वक्त स्नैक्स फराहम करे। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आयमा बड़े ख्वाब देख रही थी। कैसा रहेगा अगर हम कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे पूरे मोहल्ले की मदद हो। क्लब के अरकान ने आयमा के ख्याल की तायीद की। कुछ देर के बाद ताबिंदा की वालिदा ग्रोसरी के थैले लेकर गैरेज में आई और मायूसी से बोली, बावर्ची खाने का नल बंद नहीं हो रहा, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। ताबिंदा की आंखें चमक उठी। ये हमारा पहला मिशन होगा, टपकता नल ठीक करना, लेकिन एक मुनफरद तरीके से। हमें एक ऐसी चीज बनानी होगी जो पानी को भी बचाए। सब दोस्त काम पर लग गए। अली ने पानी के दबाव का हिसाब लगाया, सलमान ने टूल बॉक्स से पुर्जे निकाले और आयमा ने नई इजायत का डिजाइन तैयार किया। ताबिंदा का काम था बगैर सिंक खोले उनकी इजादात को टूटी के साथ जोड़ा जा सके। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सादा लेकिन कारआमद आला बना लिया। ये गैजेट पानी के बहाव को आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर में जमा कर देता, जिसे वो बागीचों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये इजाद न सिर्फ परेशान कुन टिप 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 को रोकती थी, बल्कि बाग के लिए पानी भी महफूज करती थी। ताबिंदा की वालिदा बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम लोगों ने हमें वाकई पानी बचाना भी सिखा दिया। ये बहुत शानदार है। यंग जीनियस क्लब का आगाज निहायत शानदार रहा। मोहल्ले में इनकी इजाद का चर्चा हो गया। लोग अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आने लगे। एक पड़ोसी ने दरखास्त की कि वो ऐसी इजाद करें जो आवारा बिल्लियों को उसके फूलों की क्यारियों से दूर रखे। एक और हमसाये को सीढ़ी पर ग्रोसरी ले जाने के लिए कोई आसान तरीका चाहिए था। हर हफ्ते क्लब ताबिंदा कल हर हफ्ते क्लब के जो मेंबर थे ताबिंदा के गैराज में मिलते, नई सोचों के साथ नए मसाइल पर हल पर काम करते। बिल्लियों के मसले के लिए उन्होंने एक बेहतर हरकत से चलने वाला छिड़काव बनाया जो बिल्ली के करीब आने पर हल्का सा पानी छिड़कता। ग्रोसरी का मसला हल करने के लिए उन्होंने एक पुली से रस्सी खींचने का निजाम बनाया जो दूसरी ग्रोसरी के थैलों को ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा सकता था, जो भारी थैलों को भी ऊपर तक पहुंचा सकता था। क्लब की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हुई जब शहर के पार्क का फव्वारा खराब हो गया। ये बरसों से बहावलपुर की अलामत रहा था और सब उसे
یاد کر رہے تھے۔ پارک انتظامیہ کے پاس اسے ٹھیک کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو تابندہ اور اس کے دوستوں نے رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوارے کا نظام پیچیدہ تھا اور کلب نے پہلے کبھی اتنی بڑی چیز پر کام نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تابندہ کی رہنمائی کے ساتھ انہوں نے پانی کا بغور جائزہ لیا۔ علی نے پانی کے بہاؤ کا حساب لگایا اور سلمان نے ٹوٹے ہوئے حصے کو درست کرنے کا طریقہ سوچا۔ آئمہ نے ایک نئی خصوصیت ڈیزائن کی۔ رات کو پانی میں چمکنے والے قوس قزح کی روشنی کئی دنوں کے بعد فوارہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ رات کے وقت پارک میں فوارہ روشن اور پورے قصبے نے جشن منایا۔ میئر نے کلب کو کمیونٹی میں تعاون پر خصوصی ایوارڈ دیا۔ تابندہ، علی، آئمہ اور سلمان آپ کی کامیابی پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جب بھی بہاولپور میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، سب جانتے ہیں کہ ینگ جینیس کلب کو بلانا ہے اور ان کے ممبران، تمام موجود کی ٹیم جو ہر مسئلے کا تخلیقی موقع پر ہی حل میں بدل سکتی تھی۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی کوئی گھر میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ اگر ایجاد کی ہیں تو ہمیں بتانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلے بدھ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔